नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो पैनल में विशेष तौर पर काम में आता है और पैनल उसके बगैर चलता नहीं है। हमने आपको कल पूरा पैनल किस तरह चलता है और कैसा उसका फंक्शन होता है ये हमने आपको बताया। आज हमारा टॉपिक है कि ABDD कैसे बनता है, VGH कैसे बनता है और VGL कैसे बनता है। तो इसका एक छोटा सा नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पैनल को ट्रेस करेंगे, टिकोन को ट्रेस करेंगे, तब हमें इस सर्किट की आवश्यकता लगेगी। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे सामने एक स्केलर PCB है और इस स्केलर PC में हमें काम करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा LVDS कनेक्शन ये होता है और हमारे जो LVDS सिग्नल होते हैं वो हमारे मेन टिकोन को जाते हैं। साथ में हमें जो VCC 12 वोल्ट होता है वो हमारी DC to DC IC को जाता है और इस कॉइल के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं ये दो डायोड लग रहे हैं। यहाँ हमारा जो है VGH बनता है, क्यों कि ABDD एक सिंगल डायोड पर जो ये देख रहे हैं इस पर हमारा बनता है। साथ में जो हमारा VGL बनता है उसका डायोड ये है। आइए दूसरा देखते हैं। ये देखिए नमूना वही है, काम हमको करना है। ये हमारे LVDS सिग्नल हमारे सीधे IC को गए और ये इसकी EPROM IC है और इसके बाद हमारा VCC 12 वोल्ट फ्यूज़ के द्वारा ये इस कॉइल पे गया और यहाँ से हमें ABDD वोल्ट प्राप्त हुए। ये हमारा ABDD का डायोड है, ये कैपेसिटर लग रहे हैं। इसके बाद हमें VGH, ये आप दो डायोड देख रहे हैं, ये VGH के हैं और एक डायोड जो लग रहा है यहाँ ये हमारे VGL का है। तो इस तरह ये सर्किट का हमें ट्रेस करना होती है। ये माइक्रोस्कोप के द्वारा हमको दिखता है, लेकिन हमें इसको समझना होगी। तो समझने के लिए आइए हम बात करते हैं। जैसा कि VCC 12 वोल्ट, आप जानते हैं कि VCC 12 वोल्ट हमारा पैनल से आता है और सबसे पहले हमारे DC to DC IC में जाता है और वहीं से एक कॉइल लगी होती है जिसे हम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। इस कॉइल के ज़रिए से एक डायोड लगेगा और एक डायोड के ज़रिए आगे चलकर मोटे मोटे हमें ये कैपेसिटर देखने को मिलेंगे और ABDD हमें 17 वोल्ट प्राप्त होगा। वो कैसे होगा कि जब तक हमें यहाँ से 12 वोल्ट मिलेंगे, अगर ये सर्किट काम नहीं करेगा तो हमें यहाँ डायोड पर 17 की जगह हमें यहाँ वोल्ट मिलेंगे 11.303, क्योंकि डायोड का नियम होता है कि 0.7 वोल्ट वो कम करता है। और जब ये स्विचिंग करेगा DC to DC IC में जो सर्किट बने होते हैं SW, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, जैसे ही ये स्विचिंग करेगा तो इस इंडक्टर कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट स्टोर होने लग जाएगा और यह करंट जब स्टोर होगा तो इस डायोड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और ये कैपेसिटर के मामले में शुद्ध हो जाएगा और हमें यहाँ ABDD वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके लिए कि ABDD वोल्ट कितना बन रहा है, इस IC को जानने के लिए
ये पावर डिवाइडर सर्किट जिसके विषय में हम खूब आपको समझा चुके हैं। 2 रेजिस्टेंस, एक में प्लस एक में ग्राउंड, बीच में से जो आईसी को दिया जाता है कि जितना सर्किट को ज़रूरत है 14 वोल्ट से 17 वोल्ट तक वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हुआ हमारा ABDD का सिस्टम कि ABDD बनता कैसे। हमें जब चेक करना होगा तो ABDD के लिए हम 12 वोल्ट चेक करेंगे और डायोड के बाद हम यहाँ जब चेक करेंगे तो हमें बढ़े हुए वोल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर बढ़े हुए वोल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम DC टू DC का जो इनेबल वोल्ट होता है हमारा उसको चेक करेंगे और ये इनेबल वोल्ट हमें टिकोन द्वारा मिलता है। इनेबल वोल्ट हमें मिल गया तो DC टू DC IC अपना काम चालू करेगी और ABDD वोल्ट जो स्विचिंग होगी, स्विचिंग की प्रक्रिया एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, जैसे ही हमको यहाँ मिलेंगे एक बार माइनस एक बार प्लस, ये नैनो सेकंड में होता है काम। और जब करंट स्टोर होगा तो डायोड के द्वारा जब ये AC बन जाएगा, डायोड के द्वारा DC वोल्ट बनाए जाएंगे और हमें कैपेसिटर से फिल्टर करके बड़े हुए हमें 17 वोल्ट मिल जाएंगे। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम ये कैपेसिटर को चेक करें। अगर ABDD हमारा नहीं बन रहा है तो हम ये कैपेसिटर को चेक करें, इनकी सॉर्टिंग देखें, डायोड की सॉर्टिंग देखें और SW जो हमारी पल्स आती है, स्विचिंग पल्स जो आती है, उसे भी हम चेक करें। जब हमने ये सारा चेक कर लिया, इनेबल टिकोन से मिल ही रहा है तो ABDD 100% आपका बनेगा। और जब ABDD हमारा बना तो उसी के साथ 17 वोल्ट हमें ABDD से प्राप्त हुए और 17 वोल्ट ABDD के बाद हम देखते हैं सर्किट में कंटिन्यूटी पर कि 2 डायोड लगे होते हैं। वो डायोड हमें VGH प्राप्त करवाते हैं। 2 डायोड हमें सीरीज में लगे होते हैं। उन दोनों डायोडों के बीच में से एक 474 PF लगा होता है जो करंट स्टोर करता है। स्विचिंग पल्स इसमें भी जाती है और जब ये स्विचिंग करता है, यहाँ से स्विचिंग होती है तो ये कैपेसिटर करंट को स्टोर करता है और स्टोर होने के बाद जब ये स्विचिंग आती है तो हमें इस डायोड पर बढ़े हुए वोल्ट VGH 32 वोल्ट, 24 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि ABDD बना और ABDD के बाद ABDD से 2 डायोड हमारी सीरीज में लगे होंगे। अगर आप सर्किट को माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो सर्किट में लगे होंगे। साथ में एक 474 PF जो इस स्विचिंग को, इस पल्स को बूस्ट करेगा और यहाँ हमें AC वोल्ट प्राप्त होंगे। और साथ में जब ये डायोड लगेगा और ये कैपेसिटर लगेंगे तो हमें बढ़े हुए यहाँ 24 से 32 वोल्ट हमें मिलेंगे। इसका फॉल्ट फाइंडिंग अगर हम करते हैं तो हम इन डायोडों को चेक करेंगे। ABDD हमारा बन रहा है और VGH हमारा नहीं बन रहा, तो हम ये डायोड चेक करेंगे, कैपेसिटर देखेंगे, जितने भी उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं वो कैपेसिटर देखेंगे। साथ में हम 474 PF जो होता है उसको चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे और हमारा जो VGH है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पैनल को चलाने के लिए, क्योंकि VGH जो हमारा होता है वो पिक्चर बनाने का काम करता है, लेकिन जब पिक्चर बन गई तो उसको पिक्चर मिटाने के लिए नेगेटिव वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो नेगेटिव वोल्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? तो वही प्रक्रिया दोस्तों, जब नेगेटिव वोल्ट बनेंगे तो डायोड का सिंबल उल्टा हो जाएगा। ग्राउंड से हमें 2 डायोड देखने को मिलेंगे और बीच में, उन दोनों डायोडों के बीच में हमें वही स्विचिंग पल्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ करंट स्टोर होता रहेगा माइनस प्लस और हमें ये माइनस VGL के लिए -7 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएंगे।
इनका भी फॉल्ट फाइंडिंग अगर हम करते हैं तो हमें ये 474 जो PF होता है हमारा PF 474 474 PF जो होता है वो स्टोर करता है। और स्टोर इसको चेक कर लेंगे, दोनों डायोडों को चेक कर लेंगे और ये पल्स हमारी जब चेक हो जाएगी तो हमें VGL वोल्ट -5 से लेके -7 -8 9 तक हमको देखने को मिलेंगे। एक जरा सा सर्किट है जिसमें हमें प्राप्त होता है AVDD जो बहुत महत्वपूर्ण वोल्ट होता है, साथ में VGH ये भी बहुत महत्वपूर्ण वोल्ट होता है, साथ में VGL, क्योंकि ये तीनों वोल्ट हाई वोल्ट होते हैं। ये हमारे पूरे पैनल को चलाने में ये तीनों वोल्ट बहुत सहायक वोल्ट होते हैं, क्योंकि AVDD से हमारा गामा सेक्शन कंप्लीट होता है। साथ में AVDD हमारे पैनल को चलाने के लिए जो हमारी उसमें IC लगी रहती है उसको एक्टिव करने के लिए AVDD या HAVDD हमको अंदर देना पड़ती है। साथ में VGH और VGL ये हमारे जो स्कैनिंग होती है गेट लाइन पे, हमारी जो स्कैनिंग होती है उसको चलाने में ये सहायक होते हैं, क्योंकि VGH पिक्चर बनाता है और VGL पिक्चर हटाता है। इनमें से अगर एक भी सिग्नल मिस हुआ, AVDD आपका नहीं बन रहा, तो VGH और VGL कभी नहीं बनेंगे। सबसे पहले हमें ट्रेस करना है हमारा AVDD। अगर AVDD आपका बन रहा है तो ये मान लीजिए VGH और VGL आपके बनेंगे। अब एक प्रॉब्लम और आती है, ये दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं कि ये बोल्ट हैं, कोई सिग्नल नहीं है। ये बोल्ट हैं, सिग्नल नहीं है। हम ये बोल्ट दूसरे स्केलर से भी दे सकते हैं। दूसरे हम जो डिवाइस होती हैं हमारी एक्स्ट्रा, उनसे भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पैनल में ये प्रॉब्लम आ गई, AVDD VGH और VGL नहीं बन रहा है, तो आप ऐसा स्केलर लें और इसमें 12 वोल्ट इन करें और इसका VGH VGL उठाकर आप इसमें देंगे तो भी सर्किट आपका काम करने लग जाएगा। लेकिन कहाँ देंगे? आपको अगर बेसिक नॉलेज की जानकारी होगी तो आप सही जगह देंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं भी देंगे, उसमें क्या होगा कि या तो ये डायोड ख़राब होगा, या ये DC to DC IC ख़राब होगी, या ये PF ख़राब होंगे। इनको सही देने का, इनको सही वोल्ट देने का जो सही फार्मूला है वो है हमें, जैसे AVDD अगर हमारा नहीं आ रहा है तो AVDD में हम कंटिन्यूटी सब जगह बताएगा। ये AVDD अगर नहीं आ रहा है, अगर हमने यहाँ अगर AVDD दे दिया तो हमारा IC में चला जाएगा AVDD 17 वोल्ट और हमारी IC बस्ट हो जाएगी। अगर हमने यहाँ दे दिया तो हमारी स्विचिंग पल्स ख़राब हो जाएगी। हमें डायोड के बाद ही AVDD अगर देंगे अलग से तो हमारा AVDD काम करने लग जाएगा। वही फार्मूला इनका है कि इनको भी हमें बीच से कहीं नहीं देना। जहाँ हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, फाइनल कैपेसिटर, उन कैपेसिटर पे हम अगर VGH देंगे तो हमारा VGH आगे काम करेगा, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो। ऐसा ही VGL का है कि हमको डायोड के आखिरी में देना है, पहले नहीं देना है, बीच में नहीं देना है, वरना ये DC to DC IC फट जाएगी आपकी और नाना प्रकार के इसमें फंक्शन आपके बंद हो जाएंगे और स्केलर आपको बदलवाना पड़ेगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम AVDD कैसे बनता है, VGH कैसे बनता है और VGL कैसे बनता है। ये हमारा छोटा सा फार्मूला था, क्योंकि हमें पैनल पर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इन्हीं वोल्टेजों में हमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इन वोल्टेजों को अगर हमने अच्छे से ट्रेस कर लिया तो हमारा पैनल का आधा काम सॉल्व हो गया। इसमें ट्रेस करने में क्या है, क्योंकि ये इंडक्टर कॉइल को आप समझें पहले तो
ये कॉइल हम सोचते हैं कि एक वाइंडिंग लग रहा है और मतलब पहले जो कॉइलें लगी रहती जिनको हम डायरेक्ट करके पास कर देते, नहीं दोस्तों, ये इंडक्टर कॉइल है, इसमें करंट स्टोर होता है। जैसे कि आपने इंडक्शन का नाम सुना होगा, उसमें क्या है, उसमें भी करंट स्टोर होता है, इसी का नाम है इंडक्टर। अब ये इंडक्टर कॉइल ख़राब थोड़ी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ तार होता है स्टोर करने को है। डायोड ख़राब होगा, डायोड को चेक कर देंगे, कैपेसिटर शॉर्ट होंगे, कैपेसिटर को चेक कर देंगे, यहाँ से स्विचिंग पल्स को चेक कर लेंगे, स्विचिंग पल्स आ रही है तो ABDD 100% बनेगा। इसी तरह VGH और VGL को ट्रेस कर लेंगे। शॉर्टिंग चेक करना आपको आना चाहिए। अगर शॉर्टिंग अगर आपको चेक करना आ गई, उसके ओम्स में है, के में है, तो आप 100% पूरे सर्किट को ट्रेस कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। दोस्तों, मेरा ये सेशन कैसा लगा आपको? एक छोटा सा प्रयास था ताकि आपके दिमाग से स्केलर का भूत दिमाग से हट जाए। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि पैनल का जो भी दिमाग का फंडा है आपका वह दूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों।